इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट से ठीक 24 घंटे पहले एक बेहद चौंकाने वाली और बड़ी खबर सामने आई है। टीम इंडिया के लिए मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि 3 दिग्गज खिलाड़ी चोट और खराब फॉर्म के चलते टीम से बाहर हो गए हैं। लेकिन घबराइए मत, इस मुश्किल घड़ी में कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने मिलकर एक बड़ा और साहसिक फैसला लिया है और भारत की बिल्कुल नई प्लेइंग 11 सामने आ चुकी है, जिसने पूरे देश के क्रिकेट फैंस को हैरान कर दिया है। जी हां, इस नई टीम में 2 ऐसे भूखे शेर वापसी करने जा रहे हैं जिनकी सिर्फ मौजूदगी ही इंग्लिश टीम की कमर तोड़ने के लिए काफी है। यकीन मानिए, इनमें से एक खिलाड़ी तो सीधा इंग्लैंड के लिए रवाना भी हो चुका है, जिसकी आंखों में सिर्फ बदले की आग जल रही है और अब वह मैदान में उतरने को तैयार है। तो आखिर कौन है वो 2 रहस्यमयी खिलाड़ी? क्या इस नई प्लेइंग 11 से पलटेगा चौथे टेस्ट का पासा और क्या इंग्लैंड को मिलने वाली है अब तक की सबसे बड़ी मात? सब कुछ बताने वाले हैं आपको, क्योंकि यह मुकाबला अब सिर्फ क्रिकेट का नहीं बल्कि सम्मान और प्रतिष्ठा का है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें चौथे टेस्ट को लेकर जो रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है, वो वाकई चिंताजनक है। आपको बता दें कि चौथे टेस्ट से पहले टीम इंडिया के 3 खिलाड़ियों के ऊपर संकट मंडरा रहा है। अर्शदीप सिंह। प्रैक्टिस के दौरान अर्शदीप के हाथ पर गहरी चोट लगी है और उन्हें ठीक होने में लगभग 10 दिन लगेंगे, जिससे उनका चौथे टेस्ट में खेलना नामुमकिन दिख रहा है। आकाशदीप। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के दौरान आकाशदीप को कमर और जांघ में चोट लग गई थी। उनकी रिपोर्ट अभी साफ नहीं है, लेकिन अगर वे पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए तो उन्हें आराम दिया जाएगा, जिससे उनका खेलना भी मुश्किल दिख रहा है। करुण नायर। चोटिल खिलाड़ियों के अलावा करुण नायर को उनके खराब प्रदर्शन की वजह से टीम से बाहर कर दिया गया है। तीसरे टेस्ट में उनका बल्ला खामोश रहा, जिससे टीम मैनेजमेंट का संदेश साफ था, अब नाम नहीं प्रदर्शन चलेगा। ऐसे में सवाल यह है कि कौन से खिलाड़ी इन बाहर हुए प्लेयर्स की जगह लेंगे और किन किन खिलाड़ियों की टीम में वापसी होगी। दोस्तों, कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने चौथे टेस्ट मुकाबला शुरू होने से 24 घंटे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग की और एक नई प्लेइंग 11 घोषित की, जिसने सभी भारतीय फैंस को चौंका दिया है। जी हां, इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 पक्की हो चुकी है। टीम से 3 ढाकड़ खिलाड़ी बाहर हुए हैं और उनकी जगह 3 नए लड़कों की टीम में एंट्री हुई है। यह मुकाबला अब करो या मरो का है, क्योंकि अगर भारत यह मैच जीत जाता है तो श्रृंखला 2-2 की बराबरी पर आ जाएगी, और अगर नहीं जीत पाता है तो इंग्लैंड की टीम 3-1 से अजय बढ़त हासिल कर लेगी। इसीलिए कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने तीसरे टेस्ट में फ्लॉप हुए खिलाड़ियों को बिना कुछ सोचे समझे प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया है और उनकी जगह पर 2 से 3 ढाकड़ खिलाड़ियों की टीम में वापसी करा दी है। अब हो जाइए तैयार, क्योंकि बारी आ चुकी है उस मुकाबले की जिसका इंतजार हर भारतीय फैन बेसब्री से कर रहा है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा टेस्ट महामुकाबला 23 जुलाई 2025 से शुरू होकर 27 जुलाई 2025 तक चलेगा। यह मुकाबला ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर के खूबसूरत मैदान में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार यह मैच दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा, जबकि टॉस 3:10 बजे किया जाएगा। अगर आप यह मैच टीवी पर देखना चाहते हैं तो सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव टेलीकास्ट मिलेगा, और अगर मोबाइल पर देखना है तो जियो सिनेमा या हॉटस्टार ऐप पर लाइव देखें। यह भी जानना जरूरी है कि अब तक भारत ने इस मैदान पर 4 टेस्ट खेले हैं और चारों में हार मिली है, यानी इतिहास हमारे खिलाफ है। लेकिन इस बार टीम इंडिया बदली है, कप्तान बदला है, सोच बदली है और जोश 2 गुना है। भारत की चौथे टेस्ट के लिए नई प्लेइंग 11 वो 11 जांबाज जो इंग्लैंड को उसी की धरती पर धूल चटाने के लिए तैयार हैं। यशस्वी जायसवाल, ओपनर। इस युवा बल्लेबाज ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में जो शुरुआत की है वह किसी सपने से कम नहीं है। पहले 2 टेस्ट में शानदार प्रदर्शन के बाद तीसरे टेस्ट में उनका बल्ला खामोश रहा। अब सबकी निगाहें यशस्वी पर होंगी। क्या वह इस ठोकर के बाद फिर से उड़ान भर पाएंगे? केएल राहुल, ओपनर। चौथे टेस्ट के लिए टीम में उनकी वापसी हुई है और तीसरे टेस्ट में उन्होंने एक बार फिर दिखाया कि क्लास को कोई दबा नहीं सकता। पहली पारी में उन्होंने एक शानदार शतक ठोका और दूसरी पारी में टीम के बिखरने पर भी 33 रन पर नाबाद रहे।
राहुल से फिर एक और शतक की उम्मीद करनी चाहिए। साईं सुदर्शन नंबर 3। यहां एक बड़ा बदलाव हुआ है। करुण नायर को टीम से बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह ली है साईं सुदर्शन ने। साईं आईपीएल और डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी फिटनेस, टेम्परामेंट और बड़ी टीमों के खिलाफ खेलने का अनुभव उन्हें इस रोल के लिए मजबूत दावेदार बनाता है। शुभमन गिल कप्तान नंबर 4। टीम के कप्तान शुभमन गिल की जगह पक्की है। तीसरे टेस्ट में गिल का बल्ला उम्मीदों के मुताबिक नहीं चला। हालांकि पूरी सीरीज में उनका योगदान शानदार रहा है। अब कप्तान गिल अपनी कप्तानी के साथ साथ बल्ले से भी कमाल दिखा पाएंगे। ऋषभ पंत विकेटकीपर बल्लेबाज नंबर 5। टीम इंडिया की उम्मीदों का सबसे बड़ा सितारा। हालांकि उनकी उंगली में हल्की चोट जरूर आई थी, लेकिन मेडिकल स्टाफ की देखरेख के बाद अब वह पूरी तरह तैयार है। तीसरे टेस्ट में पंत का प्रदर्शन काफी लाजवाब रहा। वह वो खिलाड़ी हैं जो अकेले मैच का रुख बदल सकते हैं। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी इंग्लिश गेंदबाजों के लिए एक बुरे सपने की तरह रही है। कुलदीप यादव नंबर 6। यहां पर एक बहुत बड़ा और अहम बदलाव किया जा रहा है। नीतीश कुमार रेड्डी को प्लेइंग 11 से बाहर किया जा रहा है और उनकी जगह टीम इंडिया में स्पिनर कुलदीप यादव की वापसी होनी चाहिए। कुलदीप एक ऐसे स्पिनर हैं जो गेम को पलटने का मादा रखते हैं। उनकी बॉलिंग में वैरायटी, टर्न और सबसे बड़ी बात माइंड गेम है। जब जडेजा और कुलदीप की जोड़ी साथ हो तो इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर को तोड़ने में वक्त नहीं लगेगा। रविंद्र जडेजा नंबर 7। तीसरे टेस्ट लॉर्ड्स में उनका प्रदर्शन वाकई सम्मान देने वाला था। जडेजा ने इस सीरीज में लगातार 3 पारियों में 50 जमाई है। उनकी संतुलित और दबाव भरी पारी टीम को मुश्किल समय में संभालकर आगे ले जाने का काम करती है। वॉशिंगटन सुंदर नंबर 8। तीसरे टेस्ट लॉर्ड्स में उनका प्रदर्शन पूरी तरह मैच विनिंग पैकेज साबित हुआ। सुंदर ने जरूरी वक्त में 23 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली और इंग्लैंड की दूसरी पारी को 192 रन पर समेटा, जिसमें उन्होंने 4 विकेट लिए। इन आंकड़ों ने दिखाया कि सुंदर सिर्फ बैट बॉल के लिए नहीं बल्कि टीम की हार जीत में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। जसप्रीत बुमराह नंबर 9। भारत के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। पहली पारी में बुमराह ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट लिए। उनकी गेंदबाजी ने साबित कर दिया कि बुमराह सिर्फ गेंदबाजी की ताकत नहीं बल्कि मैच को मोड़ देने की क्षमता रखते हैं। मोहम्मद सिराज नंबर 10। एक ऐसा नाम जिसने पिछले कुछ सालों में अपने जुनून, पेस और अटूट संघर्ष से सबका दिल जीता है। तीसरे टेस्ट लॉर्ड्स में सिराज की गेंदबाजी थोड़ी महंगी साबित हुई थी, लेकिन सिराज वो खिलाड़ी हैं जो हार नहीं मानते। वह हमेशा अगली पारी में वापसी करने का माद्दा रखते हैं और चौथे टेस्ट में वही वापसी हम उनसे उम्मीद करते हैं। आकाशदीप नंबर 11। आकाशदीप भी तीसरे टेस्ट मुकाबले में काफी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए नजर आए हैं। अगर उनकी चोट गंभीर नहीं होती है तो चौथे टेस्ट मुकाबले में एक बार फिर से उम्मीद होगी कि आकाशदीप इंग्लिश बल्लेबाजों के पर खच्चे उड़ाते हुए दिखाई दें। तो दोस्तों, यह थी चौथे टेस्ट मुकाबले के लिए कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर द्वारा घोषित की गई नई प्लेइंग 11। और अब इसी प्लेइंग 11 के साथ कप्तान शुभमन गिल चौथे टेस्ट मुकाबला खेलने के लिए ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर के खूबसूरत मैदान में उतरने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं दिल यह भी कहता है, काश इस टीम में आज रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ी होते जो ना सिर्फ अनुभव लाते बल्कि ड्रेसिंग रूम में आत्मविश्वास भी भरते। अब सवाल आपसे है, क्या आपको भी लगता है कि टीम इंडिया इस प्लेइंग 11 में रोहित और विराट की कमी महसूस कर रही है, या फिर यह युवा ब्रिगेड अकेले ही मुकाबला पलट सकती है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए।